उसे श्राप दिया कि दक्ष, इसी यज्ञ में जिसमें तुमने शिव को स्थान नहीं दिया, इसी यज्ञ में तुम्हारी चिता जलेगी। अब तुम देखो, देखते जाओ अब तुम्हारा हश्र क्या होता है। इतना कह के दधीचि ऋषि वहां से चले गए। उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया वहां से। दक्ष पे तब भी कोई असर नहीं हुआ, उल्टा वो तो प्रसन्न हो गया कि इतने में चलो एक ही उस कपाली शिव का भक्त बैठा था, वो भी चला गया। अब तो मेरा यज्ञ बहुत अच्छे से सफल होगा, निर्विघ्न सफल होगा। आरंभ करा जाए। जैसे ही यज्ञ आरंभ हुआ, आहुतियां डलनी शुरू हुई, तो उधर से चंद्र देवता और नाग देवता प्रभु शिव के पास गए और जाके कहे कि चलिए प्रभु, यज्ञ में चलिए। तो प्रभु शिव ने कहा कि मुझे तो निमंत्रण ही नहीं मिला और बिना निमंत्रण के कहीं जाना उचित नहीं होता। तो चंद्र देवता और नाग देवता ने कहा कि प्रभु आप नहीं चलेंगे तो हम कैसे जाएंगे, आपके बिना हम नहीं जाएंगे प्रभु। हमें भले ही निमंत्रण मिला है, परंतु आपकी उपस्थिति के बिना हम उस यज्ञ में नहीं जाएंगे। आपकी उपस्थिति अनिवार्य है वहां पर। परंतु वहां भगवान शिव ने क्या कहा उनसे कि तुम्हें निमंत्रण मिला है, उसका सम्मान करो, उसे स्वीकार करो और तुम जाओ। मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, मैं बाध्य हूँ, परंतु तुम्हें मिला है निमंत्रण तो तुम स्वीकार करो और जाओ उस यज्ञ में। तो प्रभु का आदेश मानकर नाग देवता और चंद्र देवता यज्ञ में चले जाते हैं। जब यह वार्ता हो रही थी तो उधर माता सती ने पूरी वार्ता सुन ली और जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरे पिता दक्ष के घर पे आयोजन हो रहा है महायज्ञ का और हम वहां नहीं जा रहे, तो वो बहुत विचलित हुई। तो उसने जैसे ही भगवान शिव के पास वो गई और जाके उनसे कहा उन्होंने कि प्रभु मुझे अभी अभी पता चला कि पिताजी इतने बड़े महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो हमें भी तो वहां जाना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि सती, तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है। तो सती ने कहा, अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु, वो मेरे पिता हैं, पिता के घर भी क्या कोई निमंत्रण की आवश्यकता होती है। तो भगवान शिव ने कहा कि नहीं सती, यह ठीक नहीं है, उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते, यह उचित नहीं है। वो नहीं चाहते, निमंत्रण अगर नहीं दिया तो यह स्पष्ट है कि वो नहीं चाहते कि मैं वहां उपस्थित हूँ। तो फिर उनकी खुशी के विरुद्ध जाकर हम क्यों ऐसे यज्ञ में शामिल हो, रहने दो सती, उचित नहीं है वहां जाना। तो सती कहती थी कि अरे नहीं महादेव, आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरी बाकी बहनें भी वहां अपने अपने पति के संग आएंगी, मेरी भी इच्छा है, मैं भी आपके साथ उस यज्ञ में जाऊंगी पिताश्री के पास। तो प्रभु शिव ने कहा कि सती जिद मत करो, तुमने सीखा है इसको कि जब एक नारी का विवाह हो जाता है तो उसका अपना घर अपना नहीं रहता, वो पराया हो जाता है और पराये घर बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है। परंतु माता सती तो अड़ी हुई थी, उन्होंने कहा नहीं, आप ये सब मत सोचिए, पिताजी को कोई भ्रम हो गया है, हम चलते हैं, चल के उनका भ्रम दूर कर देंगे, आखिर मेरे पिता है वो, हम कोई बाहर किसी के पास थोड़ी जा रहे हैं। उन्हें जो भी भ्रम है, जो भी उनके भीतर संशय है, द्वंद है, जिस भी कारणवश उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है, हम जाके उस भ्रम को दूर कर देंगे, प्रभु आप चलिए। परंतु भगवान शिव ने फिर मना किया कि सती ऐसा मत करो, यह जिद मत करो, प्रभु हम सब अगर वहां जाएंगे भी, अगर तुम्हारे कहने से मैं चल भी लेता हूँ तो वहां बिना निमंत्रण के जाएंगे तो दक्ष क्रोधित होंगे और क्रोध से किया हुआ यज्ञ कभी सफल नहीं होता, उनके यज्ञ को सफल होने दो, जिद मत करो सती। परंतु माता सती को तो जिद थी कि मुझे जाना ही जाना है, उनको कुछ भी समझ नहीं आया उस समय और उन्होंने जिद ठान ली। और फिर उन्होंने कहा कि वाह, मैं देख रही हूँ कि आपने मेरे पिता को कभी अपना पिता माना ही नहीं,
अगर आपने उन्हें अपना पिता माना होता तो आप ऐसी बातें कभी नहीं करते प्रभु। आप इसीलिए नहीं जाना चाह रहे हैं और यह सब आप इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपने मेरे पिता को कभी अपना पिता माना ही नहीं। तो महादेव ने कहा सती, वहां जाने से तुम्हारा अहित होगा, बहुत भयानक परिणाम भोगना होगा सती, मत जाओ, मान जाओ, मैं चेता रहा हूं, वहां जाना उचित नहीं है। परंतु माता सती का क्रोध बढ़ गया, उनकी वाणी में कठोरता आई और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मेरे पिता के घर जाने से मेरा अहित होगा तो मैं जरूर जाऊंगी, और मैं आपको सौगंध देती हूँ कि जब तक मैं वहां जाऊं और वहां से लौटूं ना, आप मुझसे भेंट करने बिल्कुल नहीं आएंगे। तो महादेव ने कहा सती, तुम्हारे अहित के कारण मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो सती कहा, अहित के कारण बोल रहे हैं ना, तो ठीक है, जब मेरा अहित हो जाएगा उसके बाद आ जाना। तो महादेव ने कहा कि सती, तुम्हारा अहित होने के बाद मैं वहां आके क्या करूंगा, उसका क्या लाभ होगा। परंतु माता सती नहीं मानी और चल पड़ी यज्ञ की ओर। जैसे ही यज्ञ में पहुंची, यज्ञशाला पे जैसे ही प्रवेश किया और उसने आवाज दी, पिताश्री देखिए, पिताश्री आपकी सीता, आपकी सती आ गई है, पिताश्री देखिए। तो जैसे ही दक्ष ने आवाज सुनी सती की, तो उसने सती की ओर नहीं देखा, उसने क्रोधित होकर अपने सैनिकों की ओर देखा और कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने आदेश दिया था कि बिना निमंत्रण के किसी की भी इस यज्ञशाला में प्रवेश नहीं होगा, तो यह कैसे प्रवेश कर गई? मैंने मना किया था कि वो कपाली शिव और सती बिल्कुल भी इस यज्ञ में नहीं आएंगे, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? इसने प्रवेश कैसे ले लिया? तो सती बोली, पिताश्री इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं आप? मैं सती आपकी बेटी हूँ, क्यों आप विरुद्ध ही ये सब आचरण कर रहे हैं? यह शोभा नहीं देता है आपको। आखिर शिव ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है? मेरे प्रभु ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? तो वहां दक्ष ने बोला कि उसने मेरा अपमान किया है और अपने अपमान का बदला मैं सदैव लेके ही रहता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अपमान करने की? तो वहां माता सती उनका मार्गदर्शन करती है कि पिताश्री, उस दिन जब भगवान शिव खड़े नहीं हुए, अन्य सभी देवता खड़े हुए, भगवान शिव खड़े नहीं हुए, उसमें आप ही का कल्याण था, क्योंकि उनको आपके सम्मान में नहीं, आपको उनके सम्मान में खड़ा होना था कि वो प्रभु शिव है, समस्त सृष्टि के कर्ता धर्ता है। आपको उनके सम्मान में खड़ा होना था, उनको आपके सम्मान में नहीं खड़ा होना था। उन्होंने तो आपको पाप करने से बचाया है, आप पे कृपा की है, परंतु आप उसको गलत रूप में ले रहे हैं। माता सती ने समझाया दक्ष को, परंतु दक्ष की बुद्धि तो भ्रष्ट थी। उसने भगवान शिव को भयानक अपशब्दों से अपमानित करना शुरू किया और कहा कि वो शिव सृष्टि का कर्ता धर्ता बनता है, क्या औकात है उसकी मेरे सामने? कोई उसको पूछता नहीं, ना जन्म का पता, न स्थान का पता, भूत पिशाचों को लेके घूमता है, भिक्षाटन पे जीता है, इसकी बात कर रही हो तुम? जैसे ही माता सती ने इतने अपमानजनक शब्द सुने भगवान शिव के लिए, तो उन्होंने कहा कि पिताश्री बस कीजिए, अब यही रुक जाइए, भयानक पाप कर रहे हैं ऐसे शब्द बोलकर आप, और मैं अपने प्रभु का अपमान सह नहीं सकती, रुक जाइए। उसके बाद दक्ष ने कहा कि सती तुम क्या सोच रही हो कि तुम यहाँ आके उसके लिए फरियाद लगाओगी और मैं तुम्हारी बातों में आके उस कपाली शिव को निमंत्रण दे दूंगा? सपने में भी मत सोचना। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पुत्री कहते हुए, और ये क्या पिताश्री पिताश्री लगा रखा है तुमने? पिताश्री शब्द का अपमान मत करो। माता सती ने जैसे ही ये सब सुना तो उनको बहुत ग्लानि हुई, बहुत पश्चाताप हुआ। उन्हें समझ आया
कि मेरे प्रभु क्यों मुझे यहाँ आने से रोक रहे थे। कारण उनके सामने प्रत्यक्ष था। अपने प्रभु के प्रति इतनी भयानक वचनों को सुनकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने जैसे ही इन शब्दों को कहा तो उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा कि बस पिताजी, बस, बहुत हुआ, अब इससे आगे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसे भयानक शब्दों को मुझे सुनना पड़ेगा अपने प्रभु शिव के लिए। इसीलिए आज मैं निर्णय कर रही हूँ, मेरा यह देह अपवित्र हो गया है। अपने प्रभु शिव की ऐसी भयानक निंदा सुनकर यह देह मेरा अपवित्र हो गया। इसीलिए आज मैं समस्त देवता गणों के सामने अपने इस देह को यही अग्नि में स्वाहा कर दूंगी। यह मेरा निर्णय है। और जैसे ही माता सती ने यह उद्घोष किया, बैठ गई वह उत्तर दिशा की ओर मुख करके और समस्त दिशाओं का आह्वान किया और उसके बाद अपने विराट स्वरूप को वहां प्रकट किया और प्रकट करके उन्होंने दक्ष को वहां पर चेताया अंतिम क्षणों में कि दक्ष, मैं तेरी कन्या के रूप में जरूर आई, पर मैं मां आद्य शक्ति हूँ। तुझे अवसर मिला था कि मैं तेरे घर कन्या रूप में आई, परंतु अब जो तूने मेरे स्वामी का तिरस्कार किया है उसका भयानक दंड तुझे भोगना होगा। और मेरे इस अपमान को, कि मेरे शिव का अपमान मेरा अपमान है और मेरे इस अपमान का बदला मेरे शिव स्वयं आके लेंगे। अब तू देखता जा। और जैसे ही ये उद्घोष हुआ, माता सती ने अग्नि प्रकट किया और जैसे ही अग्नि की लपटें प्रकट हुई तो नंदी और अन्य देवतागण सभी भागे भागे चिल्लाने लगे, माता सती ठहरो। परंतु बहुत देर हो चुकी थी। माता सती तब तक उस अग्नि में प्रविष्ट कर चुकी थी। उसके बाद नंदी और अन्य गण सभी कैलाश पर्वत की ओर दौड़े, हाहाकार मचा, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। परंतु भगवान शिव वहां ध्यानस्थ थे। परंतु जैसे ही नंदी गया और जाके उसने भगवान शिव को सारी घटना बताई तो भगवान शिव के क्रोध का वहां ठिकाना नहीं रहा। और भगवान शिव के क्रोध के बारे में सभी जानते हैं कि भगवान शिव का महातांडव जब शुरू होता है तो सारी धरा त्राहि माम करती है, समस्त दिशाएं कांप उठती है। और ऐसा ही भयानक क्रोध उस समय महादेव को आया और उसी क्षण उस क्रोध में भगवान शिव ने अपनी जटाओं में से एक जटा निकाली और उसको धरती पे दे मारा। और जैसे ही धरती पे दे मारा तो उसमें से वीरभद्र प्रकट हुआ। और वीरभद्र के प्रकट होते ही प्रभु ने आदेश दिया कि जाओ, जाकर उस दक्ष का अंत करो और जो जो उसके अंत में बीच में बाधक बन के आए उस सबको नाश कर दो, उन सबको स्वाहा कर दो, खत्म कर दो। परंतु उस दक्ष का अंत अब निश्चय ही तुम्हें करना है। वीरभद्र प्रभु को प्रणाम करके उनकी आज्ञा का पालन करते हुए निकल पड़े और भयानक क्रोध में सभी को जो उनके मार्ग में बीच में बाधक बने सभी को एक के बाद एक उन्होंने मार डाला। और अंत में जाके जब दक्ष की बारी आई तो उन्होंने दक्ष का सर धड़ से अलग करा और उसका जो मस्तक था, जो धड़ था, वो जो यज्ञशाला की अग्नि थी उसी में जाके जा गिरा और स्वाहा हो। जैसे ही इस घटना के बारे में भगवान ब्रह्मा को, भगवान विष्णु को पता चला तो वे दौड़ते हुए महादेव के पास गए और जाके बोले कि प्रभु, दक्ष प्रजापति संपूर्णतः अपने अहंकार में चूर था। उसका विवेक काम करना बंद कर गया था अपने उस अहंकार में कि क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध में जब मनुष्य आता है अपने विवेक को खो बैठता है और उसको खोने के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो क्या करता है क्या नहीं करता है उसको होश नहीं रहता। बाद में जाके चेतता है कि मैंने ये क्या कर्म कर दिया। तो दक्ष की स्थिति ऐसी ही है प्रभु।
उसने भयानक अपराध कर दिया अपने क्रोध में, अपने अहंकार में, लेकिन उसका दंड अब उसे मिल गया है। उसका गला कट के अग्नि में गिर चुका है। अब उसको क्षमा करो प्रभु, अब उसका भी उद्धार करो। तो महादेव ने इस बात को स्वीकार किया और चल पड़े महादेव यज्ञशाला की ओर। और जैसे ही महादेव वहां गए तो वहां जाकर उन्होंने बकरे का सर उसके शरीर पर लगा दिया और वह पुनः जीवित हो गया। और जैसे ही दक्ष जीवित हुआ तो उसने हाथ जोड़ते ही प्रभु शिव से बहुत रोते हुए और पश्चाताप के भाव के साथ माफी मांगी कि हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत भयानक पाप कर दिया, मैं आपको जान नहीं पाया, मुझे क्षमा करो प्रभु। भक्तों, यह जो घटना है इसका सार क्या है? कथा तो सुन ली, कथा तो हम जानते ही हैं सभी, परंतु इसका सार क्या है, इसका गूढ़ तत्व क्या है, इसको समझना होगा। भगवान शिव माता सती के मात्र स्वामी नहीं थे, सर्वप्रथम वह माता सती के गुरु थे। इससे यह संदेश मिलता है कि गुरु रूप धारण करके महादेव ने सती माता को उपदेश दिया कि यह कार्य मत करो सती, वहां मत जाओ, तुम्हारा अहित होगा। परंतु सती माता नहीं मानी, अंत तक क्रोध किया, जिद की, हट की, गुरु वचनों की पालना नहीं की, उल्लंघना की और स्वयं माता सती को भी उसका परिणाम भोगना पड़ा। क्योंकि यह होते हैं गुरु वचन। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, जो सुनकर चल पड़े इस पर वही विद्वान होता है। गुरु के एक इशारे में भरी है रहमतें लाखों, वो हाँ कह दे या ना, दोनों में ही कल्याण होता है। यह सीख है हम सभी के लिए कि गुरु जब भी हमारे जीवन में पूर्ण सदगुरु का आगमन होता है तो उनके वचनों का पालन हमारे लिए सर्वस्व हो जाता है। क्योंकि गुरु ही है जो अंतर्यामी है, जो जानते हैं, आपका भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं, चेताते हैं पग पग पर, क्योंकि वह गुरु सब सदैव आपकी रक्षा करके आपका कल्याण चाहते हैं। तो सुंदर संदेश हमें इस कथा के माध्यम से मिलता है। और जैसे ही भगवान महादेव की यह दिव्य कथा हमने श्रवण करी, इसके सार को हमने जाना, तो आवश्यकता है ऐसे गुरु को अपने जीवन में धारण करने की, जो हमें भी पल पल चेताए, हमारा अहित होने से हमें बचाए, हमें अंदर से जागृत करे। ऐसे गुरु को धारण करने की आवश्यकता है। यही भगवान शिव है जो गुरु गीता में माता पार्वती से कह रहे होते हैं कि पार्वती 7 प्रकार के गुरु होते हैं। सूचक गुरु, वाचक गुरु, निषिद्ध गुरु, 6 प्रकार के गुरुओं का वर्णन है। और 7वें गुरु भगवान शिव बताते हैं कि पार्वती 7वें गुरु होते हैं पूर्ण सतगुरु। अगर वो तुम्हारे जीवन में आ जाते हैं तो बाकी 6 की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। और वो 7वें पूर्ण सतगुरु की पहचान भी महाप्रभु ने बताई है कि वो वह सतगुरु है जो तुम्हारे तृतीय नेत्र को जागृत कर दे। तो तृतीय नेत्र भगवान शिव के पास है, भगवान शिव ने हम सभी को प्रदान कर रखा है, परंतु उसको जागृत करना पड़ता है। और उसको जागृत करने के लिए पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता होती है। कि भगवान शिव माता पार्वती को समझा रहे हैं, आवश्यकता है ऐसे सतगुरु को अपने जीवन में धारण करने की, जो हमें भी तृतीय नेत्र जागृत करके ईश्वर का दर्शन करा दे, उस प्रकाश का दर्शन करा दे जिस ईश्वर को हम मंदिरों में खोज रहे हैं, हमारे अंतर घट में उसका दर्शन करा दे। ऐसे सतगुरु को पाना ही हमारा लक्ष्य है जीवन का। ऐसे सतगुरु को हम सभी को खोजना चाहिए। और ऐसे सतगुरु की प्राप्ति हमने की है हमारी गुरु माँ परम पूजनीय परम वंदनीय माँ सुतोषांबरी जी के रूप में, जिन्होंने हमें ईश्वर का दर्शन कराया। जिस शिव राम कृष्ण को हमने आज तक सुना था, अपने अंतर्घट में उसका दर्शन कराया। ऐसी गुरु माँ के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आइए भगवान शिव की बहुत सुंदर महिमा सुनी अभी हम सभी ने। भगवान शिव का एक और सुंदर भजन, आनंदित करने वाला भजन है, जिसमें भगवान शिव का रौद्र रूप है, उनकी दिव्यता है, उनकी महिमा है। आइए